So hello guys, welcome back to our channel. This is me Dibbu and welcome back to our channel. It's Dibbu. So guys, आज मैं एक ऐसे टॉपिक नो इट इज़ नॉट ए टॉपिक, इट इज़ अ बुक. यस गाइस, मैं एक बुक के बारे में बात करने वाली हूँ. तो अब अगर बुक की बात कर दी तो आप समझ ही जाओगे कौन सी बुक. यस गाइस, अनबर्बाद बुक. मैं क्लास 10 से 11th में चली गई तो इस बुक की तो मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि बेसिकली ये इन्हीं बच्चों के लिए बनी है जो 10th to 11th में जा रहे हैं. तो मैंने तो इस बुक को ऑर्डर कर दिया था एंड ऑल्सो आई गॉट इट. हाँ, तो इसकी चर्चा इतने दूर दूर तक है कि ये दूर दूर तक चर्चा होने के बाद मेरे पास पहुंच गई. और इसके रिव्यू इतने अच्छे आ रहे हैं तो भाई मैंने सोचा अब मंगा ही लेती हूँ. और मैंने मंगा भी लिया और मेरे पास पहुंच भी गया. इसके मैंने 2 चैप्टर पढ़ भी लिए. अब 2 ही चैप्टर पढ़े और रिव्यू पे आ गई. यस गाइस, 2 चैप्टर पढ़ने के बाद मुझे इतना तो समझ में आ गया कि ये बुक इतनी हेल्पफुल रहने वाली है कि आप लोग तो मंगा ही लो. बिल्कुल. सो गाइस, चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस बुक के बारे में जल्दी बात करते हैं, क्योंकि इस बुक के बारे में मैं हर एक चीज़ बता दूंगी. तो अगर आप लोग यही आपका मेन पर्पस है कि आप लोग को अनबर्बाद बुक के बारे में जानना है कि आप इसको ऑर्डर करें या ना ऑर्डर करें, तो इस वीडियो को तो स्किप बिल्कुल भी मत करना. तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. तो पहले ये आता है कवर. ड्यूरिंग द बोर्ड एग्ज़ाम जब हमारा मैराथन चल रहा था तब शोभित भैया ने हमसे डिस्कस करा था कि कौन सा कवर बेस्ट होना चाहिए. तो हम ही लोग ने इसको सजेस्ट करा था एंड ऑल्सो ही अप्लाई इट. देन आफ्टर ये आता है एक्नॉलेजमेंट, जिसमें शोभित भैया ने अपनी पूरी फैमिली को थैंक यू कहा है. एंड देन आफ्टर ये कंटेंट्स आता है. तो कंटेंट में इतने सारे चैप्टर थे जिसको मैंने तो फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर पढ़ लिया है. और इन्होंने चैप्टर के नाम भी बहुत ही अच्छे रखे हैं, लाइक रक्षाबंधन, बाहर के दोगले एंड रिलेशनशिप्स एक्सेट्रा. इस पे भैया ने कई अच्छे आइडियाज़ का इस्तेमाल करा है जिससे हम लोग इस बुक को और भी अच्छे तरीके से समझ सके. इन्होंने बहुत ही अच्छे वंडरफुल आइडियाज़ डाले हैं, जैसे डायग्राम के हेल्प से, कार्टून के हेल्प से. इन्होंने बीच में क्वेश्चन पूछा है. उन्होंने ऐसे करा है जैसे कि हम लोग स्टूडेंट हैं और फिर ये स्टूडेंट उनके सामने बैठ के ये सब पूछ रहे हो. उन्होंने इस क्वेश्चंस को ब्लैक पेन से हाईलाइट करा है, जैसे कि आप लोग इस बुक में देख लो. और देन आफ्टर उन्होंने समझाया कि हम लोग कहाँ क्या प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं और हमें कहाँ पे क्या सही डिसीज़न लेना है. उन्होंने कहाँ पे क्या प्रॉब्लम फेस करी, कहाँ पे उनको इस प्रॉब्लम की वजह से बहुत सारी डिस्टर्बेंस का मतलब फेस करना पड़ा. एवरीथिंग अच्छे तरीके से उन्होंने बताया है. तो मैं इधर घर की मुर्गी पढ़ रही थी. मैंने इसका केवल ऐसे पेज ही खोला था और फिर फर्स्ट पेज में मुझे कुछ खास नहीं समझ में आया, क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी ऑफ कोर्स यार. तो मैं आपको फर्स्ट चैप्टर के बारे में बताती हूँ. फर्स्ट चैप्टर में उन्होंने बताया है कि जब मैं मतलब सब लोग कोटा में थे और जब अपना 10th का मार्क मतलब सब लोग का रिज़ल्ट आ रहा था तो घर से फ़ोन आ रहा था, क्योंकि उनके पास तब फ़ोन मतलब रिज़ल्ट चेक करने वाला नहीं था. एंड उन्होंने बताया कि सभी दोस्तों के घर से फ़ोन आ गया था और अभी तक मेरे घर से फ़ोन नहीं आया था. उनके घर से बहुत लेट फ़ोन आया था. एंड देन जब आया तो उन्होंने बताया कि मेरी मम्मी ने बहुत ही अच्छे ब्लेसिंग्स दी. उन्होंने बताया कि 1 to 10th क्लास एक तरफ एंड 11th क्लास एक तरफ, तब भी 11th क्लास भारी पड़ेगी. और उन्होंने इस बुक में बहुत ही अच्छे फ़नी वर्ड्स का इस्तेमाल करा है, जो कि इस बुक को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है कि इस बुक को हम पढ़ें. एट द एंड उन्होंने बोला है कि उन्होंने अपने सारे मतलब जो भी उनकी डिग्री, इंजीनियर, को फाउंडर ऑफ डेस्कटॉपर, एवरीथिंग उस सब को इग्नोर करके उन्होंने बोला आपका भैया. आई होप आई क्लियर ऑल द डाउट्स. और गाइस, अगर ये वीडियो आप लोग को थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना एंड ऑल्सो कमेंट कि हाँ बिल्कुल सब कुछ करेक्ट है. एंड आई ऑल्सो ऑर्डर दिस बुक, अगर आप लोग को जैसा ऑर्डर करना होगा या नहीं ऑर्डर करना होगा, एवरीथिंग. सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय.